Hello, good evening, Kajal. What are you doing? How are you doing? I'm good. And how about you? Thank you so much. I'm also doing good. Okay. So, have you done the revision? Yes. Very good. So, do you have any problem regarding previous No. classes? No. All right. Can you guess what we are going to do today? Um, no. Okay. So, today we About are 10? yeah, very good. So, we are going to do today, about tense. We are going to do tenses because it is very important to learn tense. Alright, why is it important to learn टेंस? Because अगर आप टेंस सीखते हो तो आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बनाने की एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड यू वुड फील कि हाँ ठीक है, जब टेंस सीख लिए तो आप सेंटेंसेस फॉर्म करने लगोगे एंड देन यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट एनी टॉपिक. इट डजेंट मैटर कि आप टूटी फूटी बोल रहे हो या फिर कुछ हेजिटेट कर रहे हो. हेजिटेट नहीं करना है. यू हैव टू कंटिन्यूसली स्पीक. धीरे धीरे आप ग्रामर भी सीखोगे, कहाँ पे किसको कैसे बोलना है, and then we will proceed further. Okay, so can you tell me what do you think about tense if it comes to your mind? Like tense से क्या समझ में आता है आपको? You are on mute. Can you unmute yourself? Tense is about time. Something is happening in the past, present, or future. It Wonderful. okay. You want to add something? You can. No, it's all right. Okay, so very good. Perfectly said. You can mute yourself. Huh. So tense is about time. And when we have to denote about past, present, and future, we use tenses. So for example, I'm talking to you right now. It is also a kind of tense. मैं बोल रही हूँ, I'm talking to you right now. तो continuous चल रहा है ना ये, because मैं पढ़ा रही हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ. So this is something that continuously happening. तो मैंने ing लगाया. ये भी एक टाइप का tense है. Okay. So हम कुछ बेसिक चीज देखते हैं. इफ यू फील कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे रोकोगे एंड इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप रिप्लाई करोगे. ठीक है? Okay. वर्ब टेंसेस. ठीक, वर्ब टेंसेस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? बिकॉज हम वर्ब यूज करते हैं टेंस में. वर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. दैट्स व्हाई वी प्रेफर कि आप डेली एटलीस्ट 5 वर्ब्स जो है याद करो. इसके सारे फॉर्म्स याद करो. अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो यू विल हैव अ गुड लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी, लिस्ट ऑफ वर्ब्स. तो इजी होगा सेंटेंस फॉर्म करने में. सो टेंस जो है ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन इवेंट और एक्शन. फॉर एग्जाम्पल पास्ट. पास्ट में हम सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं. सेम अप्लाइज टू प्रेजेंट ऑल्सो, सेम अप्लाइज टू फ्यूचर ऑल्सो. हिंदी में बात करें अगर हम, तो हिंदी में हम कैसे बोलते हैं पास्ट को? आप मुझे बता पाओगे कि हिंदी में हम कैसे यूज करते हैं वन बाय वन? Past को first simple past tense is था है, थी है, थे है. ओके. ओके, वह करती है, थी, करती, करता था, करते थे. गुड. था थे थी, राइट? सो हम्म. दैट इज अबाउट पास्ट टेंस. लाइक आ, ई, Simple past tense. ये, या, था, लाइक दिस ऑल्सो. आया, वह गया, राइट? वह वह था, वह वहां था, लाइक दिस. ता था ते थे. सो इसमें ना डिड फॉर्म आता हम्म. है, DID डिड. मैं बस हम्म. V2 ओके, इतनी डीप में नहीं जाएंगे हम. सिंपल सी बात करेंगे. इसमें हम V2 यूज करते हैं एंड V2 किस में यूज करते हैं? सिंपल पास्ट में. ठीक है? सिंपल पास्ट जो है हम्म. एक्शन जो सिंपली मेंशन करता है एंड अंडरस्टूड टू हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट. तो दिस एक्शन इज सिंपली मेंशन्ड एंड अंडरस्टूड टू हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट. मतलब कुछ चीज जो पास्ट में हो गया. मैं यस्टरडे की बात करूंगी, सिंपल पास्ट. सो सिंपल प्रेजेंट हम्म. टेंस क्या होता है? ये अभी जो हम लोग करते हैं, जैसे ता है, ती है, ते हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं, करते हैं, उस टाइप हम्म. से.
जो जो चीज भी। हम डेली करते हैं या फिर कोई फैक्ट है, इस तरह से हम लोग देखेंगे डीप में। सो ताते ही, लाइक हमारे हिंदी लैंग्वेज में बोला जाए तो ताते ती। तो एक्शन इज सिंपली मेंशन एंड देयर इज नथिंग बीइंग सेड अबाउट इट्स कॉम्प्लीमेंट्स, कंप्लीटनेस। ठीक है, इसके कंप्लीटनेस के बारे में, मतलब इसके बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं बोला था, नथिंग बीइंग सेड एंड अबाउट इट्स कंप्लीटनेस। तो सिंपली मेंशनड, सिर्फ मेंशन किया गया। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी, मैं पढ़ती हूँ। आई आई गो टू स्कूल एवरी डे। सो दिस इज अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहां आप ऐसी चीज के बारे में बात करते हो जो आप डेली रोजाना बेसिस पे करते हो। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, फैक्ट्स, कमेंट्री एंड ऑल दोस थिंग्स। सिंपल फ्यूचर क्या हो गया आपका? यूज व्हेन वी प्लान और मेक अ डिसीजन टू डू समथिंग। व्हेन यू आर प्लानिंग अबाउट समथिंग, व्हेन यू मेक अ डिसीजन अबाउट डूइंग समथिंग, at particular that moment you use simple future tense. इसमें भी हम V1 यूज करते हैं. For example, I will go to the market, I will buy grocery, like this. So nothing is said about the time in the future. इसके बारे में आप टाइम डिनोट नहीं करते हो, बट आप बस बताते हो कि I will go, बट किस टाइम पे जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, like particularly you are not mentioning about it, like टाइम के बारे में नहीं बोला जा रहा है. पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो गया? एक्शन विच इज गोइंग टिल अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम तक चल रहा है, लाइक किसी चीज के आप मिडिल में हो, वैसा कंटिन्यूअस रहा है, रही है. इसमें बस आईएनजी फॉर्म यूज होता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो ये पास्ट वाला हो गया, रहा था, रही थी. प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही है. ठीक है, दिस एक्शन इज ऑन गोइंग, स्टिल गोइंग ऑन एंड हेंस कंटिन्यूअस. जैसे कि मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. आई एम स्टिल टीचिंग यू. ओके, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड हेंस इट इज कंटिन्यूअस. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट? यस। नो नो। ओके, सो इसमें भी आप आईएनजी फॉर्म यूज करते हो, दैट इज V4 फॉर्म. हम इसको इंग्लिश के वर्ब के फॉर्म्स पे V4 बोलते हैं. ठीक है, तो V4 आपका किस में यूज हो रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आप V4 यूज करोगे. तो सिंपली आप यहां से देखो, जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस में आप क्या देख रहे हो, क्या पैटर्न चल रहा है? सारे में V4 लगेगा. ठीक है, V4 क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ, काम खत्म, कंटिन्यूअस. तो ये हो गया ऑनगोइंग प्रोसेस, प्रेजेंट की बात करते हैं तब. और ये वाज ऑनगोइंग टिल द सर्टेन टाइम इन द पास्ट, किसी एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम की बात कर रहे हो और वो प्रोसेस उस समय चल रहा था. फ्यूचर की बात करें तो यूज टू एक्सप्रेस एक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द फ्यूचर. तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो फ्यूचर में होने वाला है, होने वाला होगा. ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो ये एक्सप्रेस करता है समथिंग दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. बिफोर अनदर एक्शन, ठीक है, किसी दूसरे एक्शन के होने से पहले. तो इट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. तो पास्ट में जो एक्शन होने वाला था उसके पहले कुछ हुआ, दैट इज व्हाट वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो एक्शन इज कंप्लीट और हैज एंडेड एंड हेंस टर्म्ड परफेक्ट. तो परफेक्ट की बात जब हम करते हैं प्रेजेंट के टाइम में, इट मीन्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट और हैज एंडेड. या तो वो कंप्लीट हो चुका है एक्शन, या फिर वो एंड हो चुका है. सेम चीज, कंप्लीट हो गया है या फिर हैज एंडेड एंड हेंस टर्म्ड एज परफेक्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन माय लंच इन द आफ्टरनून. सो आई हैव टेकन माय लंच इन द आफ्टरनून, तो मैं हैव यूज कर रही हूँ प्रेजेंट डे के लिए. हैव और हैज कब यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं. ठीक है, हैव और हैज के साथ हमारा कौन सा वर्ब आता है काजल? डू यू हैव एनी आइडिया? हेलो। आई एम आस्किंग, हाँ। कौन सा वर्ब आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट V3। टेंस में? वेरी गुड, V3। वेरी गुड, V3 यूज होगा. ठीक है, हम्म। तो हम्म। हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज कंप्लीट और हैज एंडेड एंड हेंस टर्म्ड एज परफेक्ट. फ्यूचर की बात करें तो एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर. ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में जाकर के अकर होने वाला होगा. एंड used in the future before another action in the future. आगे फ्यूचर में जाके किसी एक एक्शन के होने वाला, लाइक जो होने वाला होगा उससे पहले का एक्शन. ठीक है, सो इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर. क्लियर है? जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें
तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, आपका आईएनजी फॉर्म आएगा, सेम चीज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कंटिन्यूअस होगा तो V4 लगेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस होगा तो क्या लगेगा, V4। V4। परफेक्ट है तो क्या लगेगा, V3। गुड। V2 कहाँ लगाते हैं, सॉरी, फर्स्ट मतलब पल ये सही है, नहीं, पास्ट V3 का कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने V2 लगाया, सही है। एक मिनट। कंटिन्यूअस में V2 लगता है, नो, क्या लगता है कंटिन्यूअस में, V4। गुड। आपको डिनोट करना था ना कि अरे आपने गलत कर दिया, है ना। तो कंटिन्यूअस में V4 हाँ, लगता है। सिंपल पास्ट में हम क्या लगाते हैं, V2। V2, याद रहेगा। हम्म। कैन यू रिपीट आफ्टर मी, किसमें क्या लगता है, सिंपल पास्ट में V2, कंटिन्यूअस में V4 एंड पास्ट परफेक्ट में V3। एंड व्हाट अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, V3। V3। हम्म। V4 कंटिन्यूअस है ना, मैंने बोला ना कंटिन्यूअस जब भी लगेगा ओके, उसमें V4 हाँ, लगाते हैं। V4। ओके, आई एम जस्ट। हाँ, you don't have to confuse now because I've taught you 4 things. Okay, तो आप मुझे रिपीट करेंगी, प्रेजेंट टेंस वाले में क्या क्या लगेगा, किसमें कौन सा वर्ब लगने वाला है। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में V2 एंड प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में V4। V2, वेट, सिंपल प्रेजेंट में V2, दिस इज V1। V1, V1, V1। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4, हम्म, प्रेजेंट परफेक्ट में V3 एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4। गुड। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में V1, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में V4, फ्यूचर परफेक्ट में V3, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4। गुड, ऑलराइट। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, कॉमन दिख रहा है कुछ, कैन यू यस, फॉर्म समथिंग कॉमन हियर, व्हाट इज दैट कॉमन थिंग। ऑल कंटिन्यूअस में V4 यूज होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो टोटल कितने ऐसे टेंसेस हो गए जिसमें कंटिन्यूअस यूज हो रहा है, 6। गुड। तो ये याद रहेगा कि जब भी हम्म। कंटिन्यूअस वर्ड आएगा, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, आईएनजी, V4, V4। ING। V4 का मतलब क्या होता है, आप बेस फॉर्म में क्या ऐड वर्ब करते हो, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी ऐड करते हो। ING। सिंपल वर्ब जैसे खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, सिंपल वर्ब, स्लीप, रीड, स्टडी, गो, वॉक, इसमें आईएनजी लगाएंगे, काम खत्म, दिस इज V4, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों रो में क्या होगा, हमारा V4 लगेगा, ठीक है। अब और क्या कॉमन दिख रहा है आपको, V परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ऑल परफेक्ट यूजिंग V3 फॉर्म। गुड, वेरी गुड। जहां मैंने परफेक्ट लिखा हुआ है उसमें हमने क्या लगाया, V3, ठीक है। V3। इसमें हैव, हैज, हैड, वो चीज हम बाद में देखेंगे, बट अगर वर्ब की बात करें तो V3 लगता है। तो ये समझ में आ गया कि कॉमन 3 है मेरा यहाँ पे जिसमें हम V3 यूज कर रहे हैं, कौन सा, जहां सिर्फ परफेक्ट है, विदाउट कंटिन्यूअस, जस्ट परफेक्ट, सो देयर वी आर यूजिंग V3 फॉर्म, क्लियर, गुड। एंड व्हाट इज अनदर कॉमन थिंग, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रेजेंट V1 फॉर्म यूज होता है। गुड। V1 फॉर्म यूज होता है और सिंपल पास्ट एक अकेला इकलौता सा है जो V2 लेके आता है, ठीक है। सबसे एक्सेप्शन वाला कौन सा, यूनिक पर्सनालिटी कौन है यहाँ पे, सिंपल पास्ट टेंस।
सिंपल पास्ट टेंस क्यों? क्योंकि वो V2 लेके आ रहा है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में V1 यूज करते हैं और सिंपल फ्यूचर में भी V1 हाँ यूज करते हैं। V1 बट मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगी कि सिंपल प्रेजेंट में हम V1 और V5 दोनों यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक्सेप्ट 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 व्हाट? कैन यू गेस? ही उसको क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन, प्लूरल या सिंगुलर? सिंगुलर गुड। सिंगुलर कैन यू टेल मी कि इसमें क्या क्या आता है? ही सी इट हम्म, एंड सिंगुलर नेम गुड, वेरी गुड, ठीक है। ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर नेम। तो इसके साथ एक्सेप्शन है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? वी का फिफ्थ फॉर्म क्या यूज करेंगे? V1 एंड V5 इसमें V5 यूज होगा थर्ड पर्सन वाले में V5 यूज होगा। अगर हम एक्सेप्शन डालें V5 इस यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के, थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आता है? बाकी सारे में दे। दे तो दे में भी V1 आएगा और फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन में जो भी आते हैं उसमें भी V1 आएगा, और उसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हो या फिर दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ V1 आएगा। बट अगर किसी सिंगुलर चीज की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम V5 यूज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ वर्ब टेंसेस। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? अब आप कभी नो बोलोगे? नो वेरी गुड। V2 एक बार रिवाइज करते हैं, V2 किस में यूज करते हैं? फटाफट बताते जाओ। सिंपल पास्ट V2, V1 और V5? सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर V1 और V5 में बोला। ओके एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर विद, V1 यूज करते हैं हाँ, वेरी गुड। और V5? थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नाउन नेम एंड सिंगुलर बोलने की जरूरत नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर ओके थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपका ही शी इट और सिंगुलर नेम आ जाएगा। तो V1, V1 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में V1 यूज करते हैं एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, सिंगुलर V1, V1 किस में यूज करेंगे? सिर्फ V1 किस में यूज करेंगे? अब सिंपल फ्यूचर सिंपल ओके सिंपल फ्यूचर एंड सिंपल प्रेजेंट में ठीक है, ये प्रेजेंट वाला तो आपका हो गया, बट फिर भी ठीक है, चलो हम्म V1 हो गया। V4 कितने टाइप्स ऑफ टेंसेस में यूज करते हैं? 6 कौन कौन से? फटाफट बताओ आप मुझे। past continuous present continuous future continuous past perfect continuous present perfect continuous and future perfect continuous वेरी गुड, याद रहेगा। V4 क्या होता है काजल? हम्म आई डोंट नो V4 क्या होता है। verb plus ing form वेरी गुड। और वर्ब क्या हुआ? verb is doing something क्रिया जो भी वर्ड आते हैं हम लोग जो करते हैं उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एक्शन या, ओके, एक्शन परफॉर्मिंग समथिंग बाय समबडी। सो एक्शन जब परफॉर्म करते हो somebody वो मेरा वर्ब कहलाता है। वर्ब क्या है? क्रिया। क्रिया मीन्स लाइक डूइंग समथिंग, लाइक परफॉर्मिंग सम एक्शन, दैट इज वर्ब, ठीक है। तो वो आप कुछ भी कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, दैट इज लाइक वर्ब। तो ये वर्ब जो है बेस फॉर्म होता है जिसमें हम आईएनजी यूज करते हैं। वेरी गुड। नाउ टेल मी वन मोर थिंग, V3 कहाँ यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑल राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो गुड। नाउ विल डू समथिंग एल्स नाउ। अब हम कुछ सिंपल प्रेजेंट में देखेंगे, ठीक है, बेसिक से, क्योंकि मैंने आपको टेंस के बारे में ओवरव्यू दे दिया है। व्हाट इज टेंस?
ऑलराइट, अब हम सिंपल टेंस पे चलेंगे। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डे आगे करेंगे। कैन यू सी द स्क्रीन? Yes. गुड, पे अटेंशन। जहां भी मैं कर्सर लेके जा रही हूँ, इफ आई आस्क यू टू रीड समथिंग, आस्क, लाइक रीड फॉर मी। Hmm. सी द पेन, Verb पेन देखो। simple present tense. गुड, व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? The present simple is used to make simple statements of fact, to talk about things that happen repeatedly and and to describe things that are always true. तो इससे क्या समझ में आया कि सिंपल प्रेजेंट कब यूज करते हैं हम? टू मेक सिंपल स्टेटमेंट, जब हमें सिंपल स्टेटमेंट्स बनाना होता है तब यूज करते हैं। ऑफ फैक्ट, कोई फैक्ट है, ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें हम सिंपल सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली, जैसे हम डेली इंग्लिश क्लास करते हैं, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट वी आर डूइंग ऑन डेली बेसिस, रिपीटेडली कर रहे हैं। तो समथिंग दैट यू आर डूइंग ऑन डेली बेसिस, जो आपकी हैबिट है। टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा ट्रू है, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। एंड देयर मेनी मोर यूजेस, जैसे कमेंट्री में यूज किया जाता है, ठीक है, एंड और भी काफी चीजें हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखो। नाउ टेल मी दिस, रीड दिस फर्स्ट वन। The present simple. To make the present simple of most verbs, use the base form, the infinite without to. ठीक है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में क्या होता है? हम टू यूज करते हैं Infinitive. वर्ब के साथ, ठीक है, जैसे टू गो, टू Hmm. वॉक, दिस इज इन्फिनेटिव। सो इन्फिनेटिव क्या है? टू के साथ आता है, लेकिन हम बेस फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल में विदाउट टू यूज करेंगे। तो अगर टू ईट इन्फिनेटिव होता है तो आई एम गोना यूज ईट, ठीक है, टू हट गया, वर्ब यूज हुआ। रीड दिस सेंटेंस। I eat lunch at noon every day. गुड, तो आई ईट लंच एट नून एवरी डे में ईट क्या है? मेरा बेस फॉर्म ईट है, Base ठीक है। form. Hmm. वर्ब में अगर V1 बात करते हैं तो वो क्या होता है? बेस फॉर्म होता है, ओरिजिन होता है, ओरिजिनल जो फॉर्म है वो। एवरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी डे, ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दैट आर ऑफन यूज्ड Hmm. व्हेन वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो एवरी, एवरी डे, ये आपको याद रखना है। ये सारी चीजें हम अपने सेंटेंसेस में यूज करने वाले हैं। इसके बाद जब मैं आपको कोई टॉपिक दूंगी तो ये चीज आप अपने स्पीच में इंक्लूड करोगे। बंदा देखो यहाँ पे लंच कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये नून के टाइम, आफ्टरनून के टाइम में डेली लंच करता है। शी ईट्स लंच एट 2 PM एवरी डे। तो ये क्या करती है? लंच करती है कब? 2 बजे एवरी डे। तो यहाँ पे ये भी देखो, प्रीपोजिशन यूज हो रहा है 2 PM, एट नून हो रहा है। आप इन द नून नहीं बोल सकते, इन नून एवरी डे, रॉन्ग। एट नून होगा, ठीक है, इन द इवनिंग होगा, इन द मॉर्निंग होगा, ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। बट एट नून, नून में जब यूज कर रहे हैं तो इन द, लाइक इन द आफ्टरनून भी बोल सकते हो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? आई लंच एट नून, आई ईट लंच एट नून एवरी डे, यहाँ पे एट भी यूज कर सकते हो। शी ईट्स लंच एट 2 PM एवरी डे, दैट मीन्स वो खाती है, क्या खाती है? लंच खाती है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? ईट्स आ रहा है, ठीक है। अभी हमने बात करी थी एस के बारे में, कि जब हम V5 यूज करते हैं उसमें हम SES और IES लगाते हैं, ठीक है। V5 का मतलब है SES और IES। तो जो मेरा Yes. थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट, उसमें हम एस फॉर्म एस यूज करेंगे और ES यूज करेंगे या फिर IES यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द वर्ब। वो हम आगे देखेंगे। नाउ सी फर्दर Hmm. एग्जांपल्स, कैन यू रीड आउट फॉर मी? We drink coffee every morning. You said we We drinks drink coffee. coffee every morning. This is what Okay. we do We while drink speaking. coffee every morning. हम लिखने के टाइम में लिख लेते हैं, बट जब हमें बोलना होता है we forget। अच्छा, दिमाग में चल रहा होता है कि शी के साथ ड्रिंक्स लगता है, while speaking we feel like we drinks coffee every day and then we feel like oh wrong, we drink coffee every day, okay।
That is what we do mistakes. So we don't have to do that. So we drink coffee every morning. आप ध्यान देके पढ़ो. I want you to read in a very like flowing, flow manner. Like आपको gap नहीं लेना है. You just read it completely. Like we drink coffee every morning. She drinks coffee every morning. We start work at 9 a.m. We start. Wait. Let me tell you how to read, and after that you will repeat. We drink coffee every morning. Repeat after me. We drink coffee every morning. She drinks coffee every morning. She drinks coffee every morning. This is not she, it's she. 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 She drinks coffee every morning. She drinks coffee every morning. We start work at 9 a.m. We start work at 9 a.m. He starts work at 9 a.m. or 11 a.m. He starts work at 11 a.m. He starts work at 11 a.m. They leave work at 5 p.m. They leave work at 5 p.m. Rob leaves work at 7 p.m. Rob leaves work at 7 p.m. Good. Now read it again. We drink coffee every morning. She drinks coffee every morning. We start work at 9 a.m. He starts work at 11 a.m. They leave work at 5 p.m. Rob leaves work at 7 p.m. Very good. Now how to form this? कैसे form हो रहा है? Subject I, you, we, they. I, you, we, they क्या है? Subject है, ठीक है? जिसमें I क्या है मेरा? First person singular, we है second person plural, and you है मेरा second person, चाहे वो singular हो चाहे plural हो, दोनों में you use करते हैं. And they is my third person plural, ठीक है? Third person plural क्यों? क्योंकि they मतलब हो गया वे लोग, एक से ज्यादा लोग की बात हो रही है, तो वो प्लूरल हो गया, उसके साथ हम V1 यूज करेंगे. सो कैसे फॉर्म आया कि इनके साथ ईट आया. ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 यूज करते हैं हम किसके साथ? ऐसे सब्जेक्ट के साथ और या फिर प्लूरल नेम के साथ. तो यहाँ पे क्या हो गया? इसके साथ ईट लगेगा, लंच एट 2 p.m. एवरी डे. ही शी इट के साथ एस लगेगा, ईट्स लगेगा. ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? No. गुड. नाउ वी विल सी दी रूल. रूल सोच के डरना नहीं है. इट इज समथिंग कि हाँ पता होना चाहिए कि एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है, एंड वन मोर थिंग आई ई एस कहाँ लगाना है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी. ठीक है, सो एस कहाँ लगाते हैं? विथ सम वर्ब्स ई एस इज एडेड फॉर ही शी इट, या फिर कोई सिंगुलर नेम है तो. फॉर एग्जाम्पल आपका नाम हो गया काजल, मेरा नाम निकिता, मेरे भाई का नाम, सो माई ब्रदर, माई फादर, माई फ्रेंड्स, ये सारे सिंगुलर आते हैं. क्योंकि माई फ्रेंड, अगर मैं फ्रेंड बोलूं तो सिंगुलर है, माई फ्रेंड्स बोलूं तो प्लूरल है. ठीक है, माई फादर सिंगल पर्सन है, माई मदर सिंगल पर्सन है, मेरा भाई माई ब्रदर सिंगल पर्सन है, उसके साथ भी हम ई एस यूज करेंगे. ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना है. Now see, they include verb ending with sh, ch, o, ss, x, z. ठीक है, sh से end होते वाला word जो है उसमें हम es यूज करेंगे, ch से end होगा उसमें es यूज करेंगे, o से end होगा उसमें es यूज करेंगे. if the word is ending with double s उसमें हम es यूज करेंगे, x से end हो रहा है उसमें es यूज करेंगे, z से end हो रहा है उसमें es यूज करेंगे. I go to bed, he goes to bed. I finish work, he finishes work. I watch TV, she watches TV. I cross the road, she crosses the road. I fix cars, she fixes cars. Their phones buzz all day. His phone buzzes all day. Clear? Any doubt? No. Good. समझ में आ गया? एक बार आप रिपीट करो किसके किसके साथ यूज होता है एस ई एस, सॉरी ई एस. Okay. Es is added for he, she, it, including with sh, ch, o, double s, x, z. अब आंख बंद करो और रिपीट करो, अपने आंख को बंद करो एंड रिपीट करो. एस एच सी एच ओ डबल एस एक्स जेड. ch, sh, o, x, z, double s. याद हो गया? Yes. गुड. नाउ रिपीट दीज सेंटेंसेस, जैसे मैंने अभी पढ़ा वैसे पढ़ो.
Okay, repeat after me. When I would read, you read after me. I go to bed. I go to bed. He goes to bed. He goes to bed. I finish work. I finish work. Finish, sure. I finish work. I finish work. He finishes work. He finishes work. I watch TV. I watch TV. She watches TV. He watches TV. I cross the road. I cross the road. She crosses the road. He crosses the road. I fix cars. I fix cars. Cars. I fix cars. She fixes cars. He fixes cars. Their phones buzz all day. Their phones buzz all day. See, their के साथ phones आया, ठीक है ना? एक से ज्यादा फोन है क्योंकि एक से ज्यादा लोग भी हैं, उसके साथ V1 आया, बज ऑल डे. हिज फोन मतलब कि सिंगल पर्सन. हिज किसके लिए यूज करते हैं? लड़के के लिए. तो हिज फोन बजेस ऑल डे. उसका फोन हर दिन बजता है. तो हिज फोन बजेस ऑल डे. क्लियर? His phone buzzes all day. डन. इसमें कहाँ कहाँ ES यूज हुआ ये पता चल गया. SHCHOSSXZ. आंख बंद करके इसको रिपीट करके याद करना है. गो गोज, finish finishes, watch watches, cross crosses, fix fixes, buzz buzzes. Buzzes. Good. Now another example. See, Tom does the dishes every evening. She teaches English to 6 students. He washes the windows on Fridays. He blushes when he's embarrassed. Okay? तो यहाँ पे do does हो गया. Clear? क्योंकि do में हम es ऐड करते हैं, that becomes does. Wash है तो es ऐड होगा क्योंकि sh है. Blush है sh है, es ऐड हुआ. Teach है ch है, es ऐड हुआ, teaches. Do है तो es क्योंकि o में भी es यूज करते हैं, does. Clear? Now repeat after me, Kajal. Tom does the dishes every evening. Tom does the dishes every morning. No, repeat. Every No, evening. repeat. Tom does the dishes every evening. Now does the dishes. ठीक है? मतलब dishes एक तो है नहीं, बहुत सारे dishes हो रहा है. तो dishes every evening, every morning. Tom does the dishes every morning, every evening. Repeat after me. Tom does the dishes every evening. Tom does the dishes every evening. He washes the windows on Fridays. He washes the windows on Fridays. Washes नहीं, washes. Washes. He washes the windows on Fridays. He washes the windows on Fridays. Fridays क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हर Friday को wash करता है. On Fridays क्यों यूज करते हैं? When we are talking about particular Friday. जैसे ही सप्ताह का Friday आता है, he starts washing the windows. तो वो wash करना start कर दे रहा होता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Simple present यूज कर रहे हैं, तो he washes the windows on Fridays. He goes to dance class on Fridays. समझ में आ रहा है कैसे सेंटेंस बनेगा? वो हर फ्राइडे को डांस क्लास जाती है. सो शी गोज टू डांस क्लास ऑन फ्राइडेज. ऑन फ्राइडेज का मतलब ही हो गया कि हर फ्राइडे. तो यहाँ पे फ्राइडे के साथ एंड में एस आ रहा है. क्लियर है? ठीक है. शी टीचेस इंग्लिश टू 6 स्टूडेंट्स. रिपीट. She teaches English to 6 students. He blushes when he's embarrassed. He blushes when he's embarrassed. He blushes when he's embarrassed. Good. Common mistake क्या होता है जब हम present simple form कर रहे होते हैं? When the present simple is used with he, she, it, one person's name, single person का name होगा, one person's names. It always ends with s or es. हमेशा s और es के साथ end होगा. He starts work at 11 AM. But अगर किसी को English में speaking वाली जब बात आती है, जब बोलना होता है, they would say he start work at 11 AM. But जब उनको लिखने दिया जाए तो वो सही करेंगे. But जब बोलने के लिए बोला जाए, they would do blunder by not adding s. ठीक है? बोलना easy होता है, grammar is not going to work. But बिना grammar के बोल भी नहीं सकते हो. At least basic तो आपको आना चाहिए.
इट्स नॉट अबाउट कि एग्जाम देने के टाइप से आप एक एक चीज पढ़ रहे हो, नॉट नीडेड, बट बेसिक सीख लो, बहुत हेल्प होता है। तो ही स्टार्ट्स वर्क एट 11 AM। आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, उसके साथ हम V1 फॉर्म लेंगे। ही, आई स्टार्ट, दे स्टार्ट, वी स्टार्ट, you start like this. So you start work at 11 AM, but he she it होगा तो starts हो जाएगा, ठीक है। So there is no need to add the auxiliary verb do when forming the present simple. अब जब हम simple present form कर रहे हैं तो वहां पे I do add करने की जरूरत नहीं है। For example, I do eat lunch at noon every day is not gonna use in simple present. Do is only used as auxiliary verb. Do को हम auxiliary verb के तौर पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम सेंटेंस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट का, तब आप देखोगे डू आई गो टू जिम, डू यू गो टू जिम, तब हम यूज करते हैं। बट सिंपली सिंपल प्रेजेंट में हमको डू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया। आई ईट लंच एट नून एवरी डे इज करेक्ट, बट आई डू ईट, आप एम्फेसिस दे रहे हो, किसी को बता रहे हो आई डू ईट लंच एट एवरी लाइक एट नून एवरी डे, मैं हर दिन लंच नून में करता तो हूँ, राइट। तो उस टाइप का एम्फेसिस हो रहा है। बट सिंपल प्रेजेंट में वी जस्ट यूज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट में हम कल देखेंगे बी वर्ब, ठीक है। बी वर्ब में कैसे होता है वो हम कल। नाउ आई जस्ट वांट यू टू रीड दीज सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। You repeat after me, okay? Who can I ask about this? Who can I ask about this? Who can I ask about it? Who can How? I ask about this? Yes. How can we eat such stuff? How can Sorry. we eat such stuff? Where shall we put the book? Where shall we put the book? Are they awakened yet? Are they awakened yet? Awakened means जगा हुआ, क्या वे लोग जगे हुए हैं अभी तक? Can I trouble you for a moment? क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब कर सकती हूँ? Can I trouble you for? Can I trouble you for a moment? Can I trouble you for a moment? What can be happen to us? क्या ही हो सकता है हम लोग को? What can be happen to us? What can be happen to us? Have you been there long? Have you been there long? Have Repeat. you been there long? What's the name of that boy Have you in been red